आज हम सूजी में से सैंडविच ढोकला बनाएंगे और इसको बनाना जितना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। तो इस सूजी सैंडविच ढोकला को बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पर चाहिए 2 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसे हम रवा कहते हैं। आपके पास जो भी बारीक या मोटी सूजी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में आपको ऐड करना है आधा कप कर्ड यानी कि दही, और फिर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। अब बस हमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स करना है और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें एक बैटर यानी कि घोल रेडी करना है। और ये जो बैटर हम बना रहे हैं ये काफ़ी गाढ़ा रहना चाहिए। अगर गलती से आपसे बहुत ज़्यादा पानी ऐड हो जाता है और आपका जो बैटर है वो काफ़ी ढीला बन जाता है तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ी सी और सूजी डाल सकते हो, क्योंकि ये जो सूजी है वो उस एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये जो नाश्ता है ये एकदम ही कम तेल में बनकर रेडी हो जाता है और इसको बनाना भी इतना आसान है कि मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 100% इस रेसिपी को ट्राई करोगे। चलिए, यहाँ पर जो सूजी का बैटर है ये रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये इस प्रकार का होना चाहिए। तो अब इस बैटर को हमें ढक कर साइड पर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है ताकि जो सूजी है वो पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक आपको एक मिक्सर जार में लेना है 15 से 20 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियां। इसी के अंदर आपको डालना है 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि उतना तीखा नहीं होता। इससे बस यहाँ पर इस चटनी का जो कलर है वो काफ़ी बेहतर आएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितना पानी, ताकि ये जो चटनी है ये बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाए। तो बस हमें इसको अच्छे से एक बार ब्लेंड करना है और इसकी चटनी रेडी करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करने से इस चटनी का जो कलर है वो एकदम ही बढ़िया आया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम इस चटनी को साइड पर रखेंगे। हमारे इस सूजी के बैटर को भी रेस्ट किए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो कि सूजी ने काफ़ी सारा पानी सोख कर लिया है और अब ये जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि हम सैंडविच ढोकला बना रहे हैं तो इस बैटर को हमें 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस बैटर को 3 अलग अलग बोल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब इनमें से एक बैटर के अंदर हमने जो लहसुन की लाल चटनी बनाकर रेडी की हुई है वो यहाँ पर डालनी है। तो इस बैटर के अंदर मैं 3 बड़ी चम्मच लहसुन की चटनी डाल रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार इस चटनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। और बस फिर हम यहाँ पर इस चटनी को इस बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस बैटर के अंदर हमें डालना है 1 छोटी चम्मच तेल। इस बैटर में हम तेल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जब ढोकला बनकर रेडी हो जाए तो वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। अगर आप इस समय तेल का इस्तेमाल नहीं करते हो तो फिर जो ढोकला है वो अंदर से थोड़ा सा हार्ड और च्यूई रहेगा। तो तेल को मैंने इस बैटर में अच्छे से मिला लिया है और इसी प्रकार से जो बाकी के दोनों बैटर थे उसमें भी आपको 1-1 छोटी चम्मच तेल का इस्तेमाल करना है। अब आपको एक कढ़ाई में या फिर एक पतीले में या फिर अगर आपके पास इडली का स्टीमर हो तो उसमें आपको डालना है 2 से 3 गिलास पानी। फिर आपको इसमें इस प्रकार का एक स्टैंड या फिर ऐसी एक रिंग रखनी है, और यदि आपके पास ऐसे स्टैंड या रिंग अवेलेबल ना हो तो फिर आप ऐसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर इस कढ़ाई को ढक कर हमें इस पानी को एक बार अच्छे से उबलने देना है। जब तक पानी उबलता है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार का एक केक टिन लिया हुआ है। यदि आपके पास ऐसा केक टिन ना हो तो फिर आप कोई भी एक डिब्बा या फिर बड़ी सी थाली का इस्तेमाल कर सकते हो। और पहले हमें इस केक टिन को तेल से अच्छे से ग्रीस करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब ढोकला एक बार बनकर रेडी हो जाए तो वो इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाए। इस केक टिन की जो साइड्स है वहाँ पर भी आपको तेल को अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इस केक टिन में हर तरफ अच्छे से तेल अप्लाई कर लिया है। तो अब सबसे आखिर में यानी कि जब पानी भी उबल जाए, आपका जो केक टिन है वो भी रेडी हो जाए, उसके बाद आपको बैटर के अंदर डालना है 1 छोटी चम्मच इनो। मैंने इसमें रेगुलर फ्लेवर वाले इनो का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपके पास लेमन फ्लेवर वाला इनो हो तो भी चलेगा। फिर हम इस इनो के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम इस बैटर में अच्छे से मिलाएंगे। इनो पर पानी डालने से ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक फेंटते नहीं रहना है, वरना जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर ये जो ढोकला है ये उतना फूलेगा भी नहीं और उतना सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा देरी ना करें। इनो को मैंने इस बैटर में अच्छे से मिला लिया है। तो इस बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर जो पानी है वो भी अच्छे से उबल चुका है। तो इस कढ़ाई के अंदर हमें इस केक टिन को रखना है
और फिर हम इसको ढक कर इसे हम हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद जो गार्लिक वाला बैटर था उसमें भी आपको 1 छोटी चम्मच इनो डालना है। इस पर भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो इनो है वो एक्टिवेट हो जाए, और इसे भी हम फटाफट से मिक्स करेंगे। और जब ये मिक्स हो जाए तब इस बैटर को हम इस ढोकला के ऊपर वापस स्प्रेड करेंगे। अब इसे भी हमें ढक कर हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है। और ठीक इसी तरह जो तीसरा वाला बैटर था उसमें भी आपको 1 छोटी चम्मच इनो का इस्तेमाल करना है। इनो को डालने के बाद इसे फटाफट से मिक्स कर लीजिए और इस बैटर को हमें वापस इस गार्लिक वाले बैटर के ऊपर स्प्रेड करना है, और इसे भी हम कवर करके हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर इन सभी को सिर्फ 15 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट हो चुकी है, तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो सैंडविच ढोकला है ये अंदर से भी पक चुका है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके अंदर एक टूथपिक या फिर एक नाइफ इंसर्ट करेंगे, और अगर आपकी टूथपिक या नाइफ साफ निकलता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो ढोकला है ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। इस सैंडविच ढोकला की जो ऊपर की साइड है ये हल्की सी गीली हो सकती है स्टीम की वजह से, तो आप उसका टेंशन ना ले, वो थोड़ी ही देर में अपना आप सूख जाएगा। तो अब इस केक टिन को हम बाहर निकालेंगे और इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। इस ढोकला को केक टिन में से निकालने की जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि अगर ये गरम गरम होगा और अगर आप इसको बाहर निकालने जाओगे तो ये टूट सकता है। तो इसीलिए इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दें, और जब तक ये ढोकला ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। तो इस तड़के को बनाने के लिए आपको एक पैन में लगभग 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल लेना है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे, और जब राई स्प्लटर हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, और इस तिल को भी हमें तब तक भूनना है जब तक उसका जो रंग है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। जब तिल का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब आप गैस को बंद कर लीजिए, और फिर आपको इसमें डालना है 1/4 टीस्पून हींग यानी कि एसोफोटिडा, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। और बस ये जो ढोकला का तड़का है ये रेडी हो चुका है। और अब ये जो ढोकला है ये भी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने केक टिन को अपने आप ही छोड़ दिया है। अगर ये ढोकला केक टिन के किनारों को नहीं छोड़ता है तो फिर आप इसके आजू बाजू इस प्रकार से चाकू घुमा सकते हो ताकि ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल सके। और बस फिर हमें क्या करना है कि हम इसके ऊपर इस प्रकार से एक थाली रखेंगे और इसको हमें पलटना है। फिर इस केक टिन को आप इसे 2-3 बार अच्छे से टैप करिए ताकि जो ढोकला सैंडविच है वो इसमें से बहुत ही आसानी से निकल पाए। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ढोकला सैंडविच है इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर निकल चुकी है, और ये दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। तो अब जो तड़का हमने इसके लिए रेडी किया हुआ था वो हमें इसके ऊपर हर तरफ इवनली स्प्रेड करना है, और फिर आप चाहो तो इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया डाल सकते हो। तो लीजिए यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया सा सूजी ढोकला सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है, और अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे।